Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your science teacher from the Reader School, Hafizabad. Today we are going to discuss our second lecture of unit number 4, class 8. In the previous lecture, we have discussed about pollutants and their effects on environment. पिछले लेक्चर में हमने देखा था pollutants क्या होते हैं. हमने कहा था कि डिफरेंट गैसेस जो लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच कंटामिनेट आवर इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. ये सारी गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं ये हमारे पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं. आज हमारे लेक्चर में हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट पढ़ना है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है, जिसमें आज हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं. फर्स्ट वन इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ ओजोन डिप्लीशन. ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, जैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं या हम एक्सेसिव व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, एरोसोल स्प्रेज इस्तेमाल करते हैं या फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं. ये सारे हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं. इनका हमारी इन्वायरमेंट पे क्या असरात होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. पहला जो हमारी एग्जांपल है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. ग्रीन हाउस क्या है, एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसमें जो प्रीवियस या एंशिएंट टाइम्स में इस्तेमाल होता था. उसमें साइंटिस्ट क्या करते थे, एक ग्लास का हाउस बनाते थे जिसमें वो प्लांट्स को ग्रो करवाते थे ताकि मैक्सिमम लाइट जो है वो ट्रैप की जा सके और प्लांट्स को जो है वो मैक्सिमम लाइट या हीट जो चाहिए उसको तक महदूद किया जाए. इसमें क्या था कि रेडिएशंस जो हैं वो उनको सनलाइट को अंदर भेजा जाता था, लेकिन ग्लास जो है वो उनको रेडिएट कम करती थी, वो उनको अंदर ही एब्जॉर्ब करवाती थी. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में आप यहाँ पर स्लाइड शो में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि सोलर रेडिएशंस आ रही हैं अर्थ पे. ये हमारी एटमॉस्फेयर आपके प्रेजेंट है. आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था एटमॉस्फेयर क्या होती है. थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक मोटा सा ब्लैंकेट है गैसेस का जिसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं. अब इस एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सारे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं. ये इनका क्या काम है कि जैसे ही सोलर रेडिएशंस आती हैं अर्थ के साथ टकराती हैं तो अर्थ जो है वो इनको रेडिएट करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट बैक इन द स्पेस कर देता है, लेकिन कुछ जो है वो रेडिएशंस एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं. जैसे ही ये गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं तो ये इनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है इंक्रीज़ हो जाता है. ये पूरा प्रोसेस जिसमें सनलाइट आती है और एटमॉस्फेयर या ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो इनको एब्जॉर्ब करते हैं, इस पूरे फिनोमिनन को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं. वो गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, ये गैसेस जो हैं क्योंकि ये सनलाइट की हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं और हमारे अर्थ का टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हैं, तो ये गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं और ये पूरा का पूरा फिनोमिनन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है. When sunlight falls on the earth, a small part of it is absorbed by the earth and is converted into heat energy. कहते हैं जब सनलाइट अर्थ के ऊपर आती है तो कुछ जो स्मॉल पार्ट है हीट का वो अर्थ एब्जॉर्ब करती है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. अ पार्ट ऑफ दिस हीट एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ बैक टू द एटमॉस्फेयर. इसमें से कुछ हीट एनर्जी जो है वो अर्थ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है एटमॉस्फेयर के अंदर. सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स etc. trap a part of the heat reflected by the earth causing increase in the atmospheric temperature. क्योंकि ये सारी गैसेस जो हैं वो हमारी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं तो ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज़ कर रही हैं. दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. इन गैसेस को जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं ये गैसेस जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं एंड द फिनोमिनन इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. इस पूरे प्रोसेस को जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं और हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इस पूरे इफ़ेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं. आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है ओजोन डिप्लीशन. ओजोन इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर. ओजोन जो है वो हमारी अर्थ का प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट कह लें, जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही होती है फ्रॉम द हार्मफुल रेज, फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन.
सन की तरफ से जो अल्ट्रा वायलेट रेज या ख़तरनाक किस्म के शुआएँ आती हैं उनको ज़मीन तक पहुँचने से रोकती है ओजोन। लेकिन ओजोन डिप्लीशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है, मतलब ओजोन जो है वो हमारी टूट रही है या हमारी ओजोन जो है वो थिन हो रही है, उसमें होल बन रहे हैं। वो किस वजह से है? वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इसमें कैसे ओजोन के डिप्लीशन में हेल्प कर रही हैं। आप लोग ने देखा होगा कि हम घरों में रेफ्रिजरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, हम घरों में एयर कंडीशनर्स इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम स्प्रे गन्स इस्तेमाल करते हैं, एरोसोल्स इस्तेमाल करते हैं, मॉस्किटोज़ को मारने के लिए भी स्प्रेज इस्तेमाल करते हैं। इन सब स्प्रेज में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन्स। ये तीनों मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। जैसे ही हमने इनको ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसके अंदर से अक्सर जो है वो लीकेज हो जाती है इन चीज़ों में से, रेफ्रिजरेटर में से, एयर कंडीशनर्स में से या फिर स्प्रेस में से। तो जब ये इनके अंदर इनकी लीकेज होती है तो इसके अंदर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं जो हमारी ओजोन लेयर तक जा रही हैं। जैसे ही ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन तक पहुँचती हैं, ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करती हैं तो इनका जो है वो ओजोन की लेयर थिन होना शुरू हो जाती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ से कुछ थिन हुई, यहाँ से थोड़ी सी थिन ज़्यादा हो गई और यहाँ पर होल बन गया। जैसे जैसे इसकी लेयर जो है वो थिन होती जाएगी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा होल बनने का ख़तरा होगा। जैसे ही ओजोन की लेयर थिन होगी तो आपने देखा होगा कि जो चीज़ थिन होती है उसमें से रेडिएशंस या हम लाइट पास करवाएं तो वो पास कर जाती है। जैसे ये ओजोन लेयर थिन होना शुरू हुई, इसके अंदर से ये हार्मफुल रेज जो है वो हमारी अर्थ तक पहुंच जाएंगी। अब जब ये अर्थ तक पहुंचेंगी, क्योंकि ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो है वो अर्थ पर होना शुरू हो जाएंगी। लाइक स्किन कैंसर हो जाएगा, किसी को आई प्रॉब्लम जिसमें इन्फेक्शन हो जाएगा आइज़ को। ये सारी जो है वो इन रेडिएशंस की वजह से होती हैं जो हमारी ओजोन या हमारी सन से आ रही हैं, ओजोन को ख़त्म करके। अब इनका जो है वो एक तो ये काम है कि डिजीज़ होंगी, दूसरा ये हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि हमारी ओजोन ने भी कुछ हद तक ये इन सन रेज को ब्लॉक किया हुआ था, इनको अर्थ तक नहीं पहुंचने दे रही थी। लेकिन अगर ये भी हमारी अर्थ तक पहुंचेंगी तो ये भी क्या हो जाएंगी, हमारी ग्रीन हाउस गैसेज जो है इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, मैक्सिमम हीट जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। तो ओजोन लेयर जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। A layer of ozone in the upper atmosphere of the earth stops the ultraviolet rays coming from the sun to the earth. ओजोन जो है वो एक ऐसी लेयर है जो हमारी अपर एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। In this way, the living things on the earth remain safe from harmful effects of ultraviolet radiations coming from the sun. इस तरह से जो लिविंग थिंग्स अर्थ पे रहते हैं वो इन रेडिएशन से बच जाते हैं इस ओजोन की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, स्प्रे कैन्स etc. एंटर द एयर ऑन लीकेज फ्रॉम दीज अप्लायंसेज। जब ये अप्लायंसेज लीक होंगे तो इसके अंदर से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलेंगे। ऑन रीचिंग द ओजोन लेयर दे रिएक्ट विद ओजोन एंड कॉज थिनिंग ऑफ दिस लेयर। जब ये हमारी ओजोन लेयर जो है वो पहुँचेगी, हमारी ओजोन लेयर तक पहुँचेंगी तो ये हमारी ओजोन को थिन करना शुरू कर देंगी। हेंस द ओजोन लेयर इज़ डिप्लीटेड। आखिरकार क्या होगा, हमारी ओजोन जो है वो डिप्लीट हो जाएगी, वहाँ पर होल बनना शुरू हो जाएंगे। द फिनोमिनन इज़ कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। इस पूरे प्रोसेस को जिसमें ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और उसको थिन करती हैं और वहाँ पे होल बना देती हैं, इस पूरे फिनोमिनन को हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। थ्रू द थिन ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन पास and reach the earth where they affect the life by causing serious diseases like skin cancer and eye problems etc. ये क्या होगा कि हमारी अर्थ तक पहुंच जाएंगी और हमारी अर्थ पे जो है वो डिजीज़ का बायस बनेंगी, लाइक स्किन कैंसर हो गया, आई प्रॉब्लम्स हो गया और etc. These ultraviolet rays also increase the temperature of the earth. ये रेज अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के या हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देंगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें जो आपका होम टास्क है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4 and 8 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4.4 का पार्ट ए और डी है। ये जो आज हमने इस लेक्चर में कवर किया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।